आज फिर बेटा बिना कुछ खाए घर से जा रहा था, तो माँ ने बेटे से कहा, बेटा थोड़ा खाना खाकर जा, 2 दिन से तूने कुछ नहीं खाया। बेटे ने देखो मम्मी, मैंने मेरी 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद सेकंड हैंड बाइक मांगी थी और पापा ने प्रॉमिस किया था कि जरूर लेकर देंगे। आज मेरा आखिरी पेपर है, दीदी को कह देना कि जैसे ही मैं परीक्षा देकर बाहर आऊंगा तब वह पैसे लेकर बाहर खड़ी रहे। मेरे दोस्त की पुरानी बाइक मुझे आज ही लेनी है, और हाँ, यदि दीदी वहां पैसे लेकर नहीं आई तो मैं घर वापस नहीं आऊंगा। एक गरीब घर में बेटे मोहन की जिद और माता की लाचारी आमने सामने टकरा रही थी। माँ ने कहा, बेटा तेरे पापा तुझे बाइक लेकर देने ही वाले थे, लेकिन पिछले महीने एक्सीडेंट। इससे पहले कि माँ अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले मोहन मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बाइक चाहिए ही चाहिए। ऐसा बोलकर मोहन अपनी मम्मी को गरीबी और लाचारी की मझधार में छोड़कर घर से बाहर निकल गया। 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद भागवत सर एक अनोखी परीक्षा का आयोजन करते थे। हालांकि भागवत सर का विषय गणित था, किंतु विद्यार्थियों को जीवन का गणित भी समझाते थे। उनके सभी विद्यार्थी यह परीक्षा जरूर देने आते थे। इस साल परीक्षा का विषय था मेरी पारिवारिक भूमिका। मोहन परीक्षा कक्षा में आकर बैठ गया। उसने मन में गांठ बांध ली थी कि यदि मुझे बाइक नहीं लेकर देंगे तो मैं घर नहीं जाऊंगा। भागवत सर ने क्लास में सभी को पेपर बांट दिए। पेपर में कुल 10 प्रश्न थे। उत्तर देने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया था। मोहन ने पहले प्रश्न पढ़ा, आपके घर में आपके पिताजी, माताजी, बहन, भाई और आप कितने घंटे काम करते हो? विस्तार में बताइए। मोहन ने तुरंत जवाब लिखना शुरू कर दिया। पापा सुबह 6 बजे टिफिन के साथ अपनी ऑटो रिक्शा लेकर निकल जाते हैं और रात को 9 बजे वापस आते हैं। ऐसे में वह लगभग 15 घंटे काम करते हैं। मम्मी सुबह 4 बजे उठकर पापा का टिफिन तैयार करती है। बाद में घर का सारा काम करती है। दोपहर को सिलाई का काम करती है और सभी लोगों के सो जाने के बाद वह सोती है। लगभग रोज 16 घंटे काम करती है। दीदी सुबह कॉलेज जाती है और शाम को 4 से 8 बजे तक पार्ट टाइम जॉब करती है और रात को मम्मी के काम में मदद करती है। लगभग 12 से 13 घंटे काम करती है। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और दोपहर को स्कूल से आकर खाना खाकर सो जाता हूँ। शाम को अपने दोस्तों के साथ टहलता हूँ। रात को 11 तक पढ़ता हूँ तो लगभग 10 घंटे तक में व्यस्त रहता हूँ। पहले सवाल के जवाब के बाद मोहन ने दूसरा प्रश्न पढ़ा, आपके घर की मासिक कुल आमदनी कितनी है? तो मोहन ने जवाब लिखना शुरू किया। मेरे पापा की आमदनी लगभग 10,000 रुपए है। मम्मी और दीदी मिलकर 5,000 कुल जोड़ लेते हैं। कुल आमदनी 15,000 रुपए है। प्रश्न नंबर 3 था, मोबाइल रिचार्ज प्लान। आपकी मनपसंद टीवी पर आ रही 3 सीरियल के नाम, शहर के एक सिनेमा हॉल का पता और अभी वहां चल रही मूवी का नाम बताइए। सभी प्रश्नों के जवाब आसान होने के कारण मोहन ने फटाफट 2 मिनट में लिख दिए। नंबर प्रश्न था, 1 किलो आलू और भिंडी की कीमत क्या है? 1 किलो गेहूं, चावल और तेल की कीमत बताइए और जहां पर घर का गेहूं पिसाने जाते हो उस आटा चक्की का पता भी बताइए। मोहन को इस सवाल का जवाब नहीं आया। उसे समझ में आया कि हमारे दैनिक आवश्यक जरूरत की चीजों के बारे में तो उसे थोड़ा भी पता नहीं है। मम्मी जब भी कोई काम बताती थी तो मना कर देता था। आज उसे समझ में आया कि बेकार की चीज मोबाइल रिचार्ज, मूवी का ज्ञान ही जरूरी नहीं है, अपने घर के कामों की समझ होना भी बहुत जरूरी। प्रश्न नंबर 5 था, आप अपने घर में भोजन को लेकर कभी तकरार या गुस्सा करते हैं? तो मोहन ने सोचकर जवाब लिखा, हाँ, मुझे आलू के सिवा कोई भी सब्जी पसंद नहीं है। यदि मम्मी और कोई सब्जी बनाए तो मेरे घर में झगड़ा होता है। कई बार मैं बिना खाना खा उठ खड़ा हो जाता हूँ।
इतना लिखते ही मोहन को याद आया कि आलू की सब्जी से मुंह को गैस की तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता है। मम्मी अपनी सब्जी में एक बड़ी चम्मच अजवाइन डालकर खाती है। एक दिन मैंने गलती से मम्मी की सब्जी खा ली थी और फिर मैं थूक दिया था और फिर पूछा था कि मम्मी तुम इतनी कड़वी सब्जी क्यों खाती हो। तब दीदी ने बताया था कि हमारे घर की स्थिति अच्छी नहीं है कि हम दो सब्जी बनाकर खाएं। तुम्हारी जिद के कारण मम्मी बेचारी क्या करें। कर अगले प्रश्न को पढ़ा। अगला प्रश्न नंबर 6 था, आपने अपने घर में की हुई आखिरी जिद के बारे में लिखिए। मोहन ने जवाब लिखना शुरू किया। मेरी बोर्ड की परीक्षा पूर्ण होने के बाद दूसरे ही दिन बाइक के लिए जिद की थी। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया था और मम्मी ने समझाया था कि घर में पैसे नहीं हैं। लेकिन मैं नहीं माना। मैंने 2 दिन से घर में खाना खाना भी छोड़ दिया है। जब तक बाइक नहीं लेकर देंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा और आज तो मैं वापस घर ही नहीं जाऊंगा। यह कहकर निकला हूँ। प्रश्न नंबर 7 की और प्रश्न था, आपको अपने घर में मिल रही पॉकेट मनी का आप क्या करते हैं? आपके भाई बहन अपनी पॉकेट मनी कैसे खर्च करते हैं? तो मोहन में जवाब लिखना शुरू किया। हर महीने पापा मुझे 100 रुपए देते हैं, उसमें से मैं मनपसंद परफ्यूम और चश्मा लेता हूँ या अपने दोस्तों के साथ छोटी मोटी पार्टियों में खर्च करता हूँ। मेरी दीदी को भी पापा 100 रुपए देते हैं। वह खुद भी कमाती है और पगार के पैसे से मम्मी को आर्थिक मदद भी करती हैं। हाँ, उसको दिए गए पॉकेट मनी को वह गुल्लक में डालकर बचत करती हैं। उसके किसी प्रकार के कोई शौक नहीं है क्योंकि वह कंजूस भी है।